बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए जिनको मैथ बिल्कुल भी समझ नहीं आता या उनके मैथ में नंबर कम आते हैं या वो छोटी छोटी गलतियाँ जो हैं वो करते हैं मैथ में। इस लेक्चर में मैं आपको बिल्कुल बेसिक से मैथ स्टार्ट करवाऊंगा। अगर कोई आप में से स्टूडेंट 2 क्लास में है या 3 क्लास में है या 7 या 10th क्लास में है तो वो बिल्कुल बेसिक से ये मैथ सीख सकता है। बिल्कुल आसान तरीका होगा। मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपको एक एक चीज़ की एक्सप्लेनेशन साथ बताऊं, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम साइन को डिस्कस करते हैं कि साइन कौन कौन से होते हैं मैथ में, ठीक है। सबसे पहला हमारा आज का जो टॉपिक है वो है साइंस। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि साइंस मैथ में जो यूज़ होते हैं वो एडिशन का है, प्लस का है, माइनस का हो सकता है, मल्टीप्लाई का हो सकता है, डिवाइड का हो सकता है, इक्वल टू का हो सकता है, लेस देन का हो सकता है, ग्रेटर देन का हो सकता है। इस तरह बहुत से साइन, जैसे मोड का साइन होता है, तो हमारे पास बहुत से साइन हो सकते हैं, ठीक है। तो हम इनको डिस्कस करेंगे कि हम इनको किस तरह से यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक से साइन हैं, ठीक है। अभी के लिए फ़िलहाल, आगे भी बहुत से साइन यूज़ होते हैं, तो फ़िलहाल हम इनको ही अभी देखते हैं, ठीक है। अभी क्योंकि हमारा आज फर्स्ट लेक्चर है तो इस वजह से मैंने भी थोड़े से बेसिक से आपको साइन अभी बताएं, ठीक है। स्टूडेंट्स, आपने एक चीज़ का ख्याल करना है कि हमारे पास अगर कोई भी वैल्यू है, कोई भी वैल्यू, मिसाल के तौर पर मेरे पास यहाँ पर अगर मैंने लिखा है 6, ठीक है। तो 6 मैंने लिखा है, तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि अगर मेरे पास कोई वैल्यू है तो उसका हमेशा कोई ना कोई साइन होगा। क्या होगा? उसका हमेशा कोई ना कोई साइन होगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है 6, तो 6 का साइन हमेशा होगा, लेकिन साइन उससे, वैल्यू से पहले होगा। क्या कहा मैंने? अगर कोई भी वैल्यू है उसका साइन हमेशा क्या होगा? उससे पहले होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 6 है तो इसका साइन क्या है? प्लस का, ठीक है। साइन क्या है? प्लस का, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल इस तरह कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने लिखा -7, तो 7 का साइन जो होगा वो कहाँ पर होगा? 7 से बिल्कुल पहले होगा, ठीक है। इसका 7 का साइन कौन सा है? माइनस, वो पहले होगा। इसी तरह मैं अगर लिखता हूँ x, ठीक है, x का साइन कौन सा है? पहले तो मुझे ये बताएं कि x का साइन किधर होगा? इधर होगा, राइट साइड पर या लेफ्ट साइड पर? लेफ्ट साइड पर, शाबाश। अगर लेफ्ट साइड पर होगा तो आपने ये जहन में रखना है, अगर किसी वैल्यू का साइन नहीं लगा हुआ तो उसका साइन हमेशा क्या होगा? प्लस का होगा। क्या होगा? प्लस का होगा, अगर किसी वैल्यू का साइन नहीं लगा हुआ। इसी तरह कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मिसाल के तौर पर मेरे पास कोई वैल्यू है x प्लस वाई, ठीक है। अब आपने मुझे ये बताना है कि x का साइन कौन सा है? ये वाला इधर होगा या लेफ्ट साइड पर होगा? शाबाश, कहाँ पर होगा? लेफ्ट साइड पर। x का साइन हमेशा, यानी कि कोई भी वैल्यू हो, चाहे वो नंबर्स हों या कोई वेरिएबल्स हों, उसका साइन हमेशा किधर होगा? उससे पहले होगा। अब यहाँ पर देखें कि x का साइन कोई भी नहीं लगा हुआ, ठीक है। तो मैंने जैसे यहाँ पर डिस्कस किया था, आपको बताया था कि अगर कोई वैल्यू है उसका साइन नहीं लगा हुआ तो उसका साइन कौन सा होगा? हमेशा प्लस का। अब प्लस लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कब? जब कोई पहली वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू है। अब देखें कि x के बाद भी कोई वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ पर y का साइन जो है वो ये वाला प्लस होगा, ठीक है, क्योंकि y का साइन हमेशा क्या होगा? उससे पहले होगा। तो y का साइन यहाँ पर क्या है? प्लस। अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि कोई भी वैल्यू हो उसका साइन हमेशा उससे पहले होगा, ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अगर किसी का साइन नहीं लगा हुआ तो उसका साइन हमेशा क्या होगा? प्लस होगा, ठीक है। अभी एक और एग्जांपल कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने x लिखा, -y लिखा, ठीक है, +2 लिखा। ये मेरे पास कोई एक वैल्यू है, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताओ, x का साइन बताओ यहाँ पर, ठीक है, x का साइन बताओ,
और y का साइन बताओ और 2 का साइन मुझे यहाँ पर बताओ। ठीक है, अभी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आप देखोगे कि x हमारे पास ये एक वैल्यू है। ठीक है, इसका साइन इसके बाद नहीं होगा, कहाँ पर होगा, इससे पहले होगा। शाबाश, कहाँ पर होगा, इससे पहले। अब मैं देखता हूँ कि x से पहले कोई साइन नहीं है। अगर मैंने आपको पीछे मैंने अभी बताया था कि अगर कोई वैल्यू है उसका साइन अगर नहीं लगा हुआ उससे पहले, तो उसका साइन हमेशा क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, अब प्लस इधर हम लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह अब आप मुझे बताएं कि y का जो साइन है वो कौन सा होगा, प्लस का होगा या माइनस का होगा। शाबाश, माइनस का होगा, क्योंकि मैंने अभी डिस्कस किया है कि y या कोई भी वैल्यू है उसका साइन उससे पहले होगा, तो y का साइन कौन सा होगा, माइनस का। ठीक है, इसी तरह अब हमारे पास 2 बच गया, तो 2 का साइन क्या होगा, उससे पहले होगा, प्लस। ठीक है, आपने स्टूडेंट्स ये चीज़ ये जहन में रखनी है कि कोई भी वैल्यू हो हमेशा उस वैल्यू का साइन उससे पहले होता है, बाद में नहीं होता। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर एक चीज़ लिखता हूँ 3 है, माइनस लिखता हूँ। ठीक है, अब 3 का साइन जो है वो माइनस नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 3 का साइन प्लस होगा। 3 का साइन होगा पहले, तो किधर, पहले तो ये देखो 3 का साइन हमेशा उससे पहले होगा, तो इसका साइन क्या है, प्लस। प्लस क्यों है, क्योंकि इसका साइन कोई लगा ही नहीं हुआ। तो जिस वैल्यू का साइन ना हो उस वैल्यू का साइन क्या होता है, प्लस। तो 3 का साइन क्या है, प्लस। तो ये माइनस इसका साइन नहीं होगा, ये किसी और का होगा। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर 4 लिख देता हूँ, तो 4 का साइन क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आप सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कि कोई भी वैल्यू हो उसका साइन हमेशा उससे पहले होगा। ठीक है, इसी तरह इसका वाइस वर्सा भी कर लेते हैं, मतलब कि इसका उल्टा भी कर लेते हैं। अगर मैंने यहाँ पर कोई भी साइन लिखा है माइनस, अगर मैंने अकेला माइनस लगाया, तो इसका मतलब है अकेला साइन कभी भी नहीं होगा, इसके साथ इसकी वैल्यू भी होगी कोई ना कोई। वो x हो सकती है, ठीक है, या मैं यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ माइनस है तो यहाँ पर 6 हो सकती है। लेकिन अगर कोई साइन है तो उसके बाद वैल्यूज़ होगी, लेकिन अगर कोई वैल्यू है तो उससे पहले उसका साइन होगा। ये बस आपने बात जहन में रखनी है लाजिम। ठीक है, ये इसी तरह होता है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि कोई वैल्यू है उसका साइन नहीं है। अगर साइन नहीं होगा तो हमेशा उसका क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, तो हर वैल्यू का साइन होता है और हर साइन की एक वैल्यू होती है। ठीक है, आगे जाकर हम इन चीज़ों को मज़ीद डिस्कस करेंगे। ठीक है, ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है और ज़्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट के यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा कि कोई भी वैल्यू हो तो उसका साइन हमेशा होता है, लेकिन किधर होता है, उससे पहले होता है। ठीक है, ये बात आपने जहन में रखनी है। ठीक है,